Hello everyone, this is Zahid Malik and I hope you have a wonderful day. तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 0 मैथमेटिकल टूल्स में लोगारिथम। जैसे कि बच्चों हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था बायनोमियल थ्योरम, तो आज हम करने जा रहे हैं लोगारिथम। तो बच्चों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लोगारिथम को हम लिखते कैसे हैं, इसका सिंबल क्या है, मतलब कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों जनरली हम लोगारिथम को कैपिटल एल ओ जी से लिखते हैं या फिर स्मॉल एल ओ जी से लिखते हैं। ओके, आपकी बुक्स में बच्चों लोग या तो ऐसे लिखा होगा या फिर स्मॉल एल ओ जी लिखा होगा, तो ये क्या होता है, लॉग होता है। अब बच्चों हम देखते हैं कि लॉग है क्या। तो बच्चों लॉग के लिए हमें एक चीज और पढ़नी पड़ेगी, वो है एक्सपोनेंशियल, जिसको हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम यही करेंगे, यहाँ पर हम लेट करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका नाम क्या है, इसका नाम है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल। तो बच्चों हमने लेट किया, ये बच्चों न्यू टर्म्स है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ई को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। तो बच्चों यहाँ पर हम लेंगे ई पावर एक्स। ठीक है, एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट। तो बच्चों यहाँ पर मैंने कांस्टेंट को बोल दिया एम, और बच्चों यहाँ पर हम लिख देते हैं m इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो बच्चों m हमारा एनी कांस्टेंट है, कोई नंबर है। अब बच्चों हमने क्या करना है कि बोथ साइड हमने लॉग अप्लाई करना है। तो बच्चों यहाँ पर लॉग अप्लाई कैसा होगा कि यहाँ पर जैसे हमने लिखा है एक्सपोनेंशियल पावर x, इसके साथ ही हम लिख देंगे लॉग, और बच्चों ये लॉग का एलिमेंट बन जाएगा। ये जो लॉग है इसका एलिमेंट होता है। एक बात और ध्यान रखना बच्चों की जो लॉग होता है वो कभी भी अकेला नहीं होता, उसके साथ उसका एलिमेंट होता है। मतलब लॉग के साथ यहाँ पर x होगा, या फिर लॉग के साथ यहाँ पर कोई नंबर होगा, या फिर बच्चों लॉग के साथ कुछ ना कुछ साथ में होगा। LOG अकेला नहीं होगा। ओके, वैसे ही बच्चों जो ये एक्सपोनेंशियल है ये अकेला भी होता है, लेकिन जब आप अपने सिलेबस में पढ़ोगे तो एक्सपोनेंशियल की पावर में कुछ ना कुछ होगा, कोई ना कोई नंबर होगा। ठीक है, तो बच्चों जो ये एक्सपोनेंशियल है इसको हमने लॉग का एलिमेंट बना दिया। ठीक है, तो बच्चों इसको बोलते हैं लॉग का एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पर जो ये x है ये लॉग का एलिमेंट है, 2 भी लॉग का एलिमेंट है, और यहाँ पर अगर हम y लेते हैं तो यहाँ पर y भी लॉग का एलिमेंट है। ओके, तो बच्चों हमने बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने लॉग लिया। तो बच्चों यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो हमारा कांस्टेंट m है ये बन गया लॉग का एलिमेंट। अब बच्चों हमने क्या देखना है कि बच्चों एक प्रॉपर्टी होती है कि जो log e होता है, log e इसकी वैल्यू होती है 1, log e की वैल्यू होती है 1। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। और बच्चों log की एक और प्रॉपर्टी होती है कि log के एलिमेंट की जो पावर होती है वो उसके आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर log का जो एलिमेंट है वो है एक्सपोनेंशियल e। ठीक है, और बच्चों इसकी जो पावर वो है x। तो बच्चों जब इसको हम सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, तो बच्चों इसको हम लिखेंगे और डाल के x इंटू लॉग ई, x इंटू लॉग ई। ठीक है, और बच्चों राइट हैंड साइड में हमारा log m ही रहेगा। तो बच्चों एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, हमारे पास log होता है उसका एलिमेंट है। जैसे कि यहाँ पर log का एलिमेंट 2 है, अगर इसकी पावर बच्चों मान लो कि 3 इसकी पावर है, तो बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू लॉग 2। तो बच्चों जो पावर होती है वो आगे log के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। ओके, अब बच्चों जो ये हमारा log e आ गया, तो बच्चों log e की वैल्यू क्या होती है 1। तो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू 1। ठीक है, तो बच्चों ये जो डॉट का साइन है ये क्या है, मल्टीप्लाई है। और बच्चों राइट हैंड साइड में हमारा क्या रहेगा, log m। और बच्चों x इंटू 1 हमारा क्या होता है, x के इक्वल ही होता है, और बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, log m। तो बच्चों यहाँ से हमने क्या प्रूव कर लिया कि log क्या है, एक फंक्शन है और वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। और बच्चों यहाँ पर जो m था जो कि कांस्टेंट था वो log का एलिमेंट बन गया। तो बच्चों यहाँ से हमें क्या चलता है पता कि x इक्वल टू log। ठीक है, अब बच्चों इसके साथ हम करते हैं एक एग्जाम्पल। तो बच्चों एग्जाम्पल में हमें क्या दिया होगा, जैसे कि 2 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो बच्चों हमें पता है कि 2 रेज़ टू पावर 4 मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हमारा 16 के इक्वल ही होता है। तो बच्चों यहाँ पर यही लिखा है कि 2 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 16। अब बच्चों हमने क्या करना है कि इसको log की फॉर्म में लिखना है। और बच्चों log की फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ साइड
log अप्लाई करना होगा। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग log बोथ साइड्स। ओके, और बच्चों ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हमने log लगा देना है। अब बच्चों यहाँ पर क्या हुआ कि 2⁴ log का एलिमेंट बन गया और यहाँ पर 16 log का एलिमेंट बन गया। अब बच्चों हमें पता है कि जो log का एलिमेंट होता है वहां पर उसकी जो पावर होती है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम बच्चों लिख सकते हैं 4 इंटू log 2 इज इक्वल टू log 16। तो बच्चों ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। हमने एक सिंपल नंबर को जो कि 2⁴ इक्वल टू 16 था उसको हमने log की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा हो गया log क्या होता है और log को हम कैसे यूज करते हैं। अब बच्चों log की कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो आपको मैं बताना चाहता हूं। तो बच्चों log की प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर बच्चों हम एक लाइन लगा लेते हैं और बच्चों यहाँ लिखते हैं log की प्रॉपर्टीज। तो बच्चों सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम या फिर ऑफ लॉगरिथम। तो बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। ओके, log 1 हमारा 0 के इक्वल होता है। अगर log का एलिमेंट 1 है तो वो 0 के इक्वल होगा। log 10 की वैल्यू log 10, अगर log का एलिमेंट 10 है तो बच्चों उसकी वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, तो बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज है जो इंपॉर्टेंट है जो आपको इस टॉपिक में लॉगरिथम में फिजिक्स में आपको यूज होगा, सिर्फ मैं वो करवा रहा हूं। अगर बच्चों log के पास दो एलिमेंट है जो कि मल्टीप्लाई में है m n, ठीक है, तो बच्चों m और n मल्टीप्लाई में है दोनों और वो log के एलिमेंट है। तो बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे, log m प्लस log n। ठीक है बच्चों, इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मान लो बच्चों कि हमारे पास, अगर मैं इसकी एग्जांपल लूं, हमारे पास है log 4a। तो बच्चों यहाँ पर 4 और a मल्टीप्लाई में है और वो log के एलिमेंट है। तो बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे, log 4 प्लस log a। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अगर log के जो एलिमेंट रेशो की फॉर्म में है, m/n की फॉर्म में है, तो बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे log m माइनस log n। ठीक है, तो बच्चों इसकी भी एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है log 4/3। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर दो एलिमेंट्स है 4 और 3 जो कि रेशो की फॉर्म में है। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे log 4 माइनस log 3। और अगर बच्चों हमारे पास जो हमारी ये प्रॉपर्टी है, इसको बच्चों यहाँ पर मैं डॉट का साइन लगा देता हूँ कि आपको चल जाए पता, 1 2 3 4 और लास्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है 5। अगर बच्चों हमारे पास log का एलिमेंट m है और उसकी पावर n है, तो बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे कि जो पावर होती है n वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है n log m। तो बच्चों ये हमारी log की प्रॉपर्टी है। तो बच्चों ये है log की प्रॉपर्टी और आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। अब बच्चों कुछ और बातें हैं जो log के बारे में, वो हम डिटेल में पढ़ते हैं, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं टू सिस्टम ऑफ लॉगरिथम। और बच्चों बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि लॉगरिथम के टू टाइप्स होते हैं, मतलब कि logs को हम टू फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है वो होती है नेचुरल लॉगरिथम और बच्चों जो हमारी सेकंड फॉर्म है वो है कॉमन लॉगरिथम। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है। नेचुरल लॉगरिथम, ओके, तो बच्चों नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है अब यहां पर हम पढ़ते हैं। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम लिखते हैं, लॉगरिथम टू दी बेस e is called natural logarithm where e equal to 2.7182। तो बच्चों नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है, लॉगरिथम
जिसके बेस में ई होता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। और बच्चों यहाँ पर ई की वैल्यू क्या होती है 2.7182। तो बच्चों जैसे कि हमने पीछे लिखा या जैसे कि लॉग, हमने कोई नंबर लिख लिया, लॉग 10 लिख लिया। तो बच्चों अगर लॉग के फुट में बेस में ई पड़ा हो तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है नेचुरल लॉगरिथम। ओके, तो बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे नेचुरल लॉग 10। ओके, तो बच्चों ये एक फॉर्म होती है नेचुरल लॉगरिथम की कि उसके बेस में ई पड़ा होता है। तो बच्चों ये तो हमारा हो गया नेचुरल लॉगरिथम। और आगे जो हमारा कॉमन लॉगरिथम होता है हम वो पढ़ते हैं कॉमन लॉगरिथम। तो बच्चों कॉमन लॉगरिथम क्या होता है लॉगरिथम टू द बेस 10 is called common logarithm and generally in practical we use it always। तो स्टूडेंट्स logarithm to the base 10 is called common logarithm। ऐसा log जिसके बेस में, जिसके फुट में 10 पड़ा हो उसको हम बोलते हैं कॉमन लोगारिथम। और बच्चों जैसे कि हमारे पास यहाँ log 10 है और यहाँ पर कोई नंबर n है, जैसे कि यहाँ पर 10 था तो यहाँ पर कोई नंबर हम डाल लेते हैं, कोई नेचुरल नंबर हमारा है। ठीक है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो बच्चों अगर log हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है उसके बेस में e पड़ा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल लोगारिथम। और बच्चों log है उसके बेस में, उसके फुट में 10 पड़ा है तो उसको बोलेंगे बच्चों कॉमन लोगारिथम। और बच्चों एक बात और कि अगर हमारे पास यहाँ पर log लिखा है जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था उसके बेस में हमारा कुछ नहीं पड़ा था, जैसे कि यहाँ पर log n लिखा हुआ था, तो बच्चों इसका मतलब भी क्या होता है कि वो कॉमन लोगारिथम है। ठीक है, तो बच्चों जो नेचुरल लोगारिथम होगा उसके बेस में ई हमेशा होगा, लेकिन बच्चों जो हमारा कॉमन लोगारिथम होगा उसके बेस में या तो 10 होगा या फिर कुछ नहीं होगा। अगर कुछ ना हो तो इसका मतलब क्या है कि वो कॉमन लोगारिथम है। और बच्चों जितनी भी हमारी प्रैक्टिकल्स होती हैं या फिर जितनी भी हम लोग की जो यूज करते हैं हर जगह, तो बच्चों वहां पर हम ज्यादातर कॉमन लोगारिथम का यूज करते हैं। ठीक है, तो बच्चों वहां पर हम इसलिए यूज करते हैं log n, मतलब उसके फुट में हम कुछ भी नहीं डालते, 10 वगैरह नहीं डालते, तो उसका मतलब क्या होता है कि हम कॉमन लोगारिथम को यूज कर रहे हैं। ओके, अब बच्चों हमने ये देखना है कि नेचुरल लोगारिथम और कॉमन लोगारिथम में क्या रिलेशनशिप है। तो बच्चों अगर हमारे पास यहाँ पर है log en, तो बच्चों इसका क्या रिलेशन होगा कॉमन लोगारिथम के साथ। तो बच्चों ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 2.3026 log 10n। ओके, तो बच्चों log en मतलब कि जो हमारा नेचुरल लोगारिथम है अगर उसका हम रिलेशन देखें हमारे कॉमन लोगारिथम के साथ, तो बच्चों कॉमन लोगारिथम में अगर हम 2.3026 का मल्टीप्लाई कर दें तो बच्चों वो नेचुरल लोगारिथम के इक्वल होता है। या फिर बच्चों हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ और डाल के कि log en is approximately equal to 3.303 log 10n। ओके, तो बच्चों ये जो हमारा कॉन्फ़िगर होता है किसका कि जो log en है वो 2.3026 की जगह पर हम 2.303, क्योंकि ये इसके नियरेस्ट है हम ये भी लिख सकते हैं। तो बच्चों नेचुरल लोगारिथम और कॉमन लोगारिथम में क्या रिलेशनशिप है कि वो log en जो हमारा होता है वो 2.303 log 10n के इक्वल होता है। ओके, तो बच्चों ये तो हमारी बात हो गई। अब हम देखते हैं बच्चों इससे रिलेटेड एग्जांपल कि अगर हमारे पास एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास अगर नेचुरल लोगारिथम दिया हुआ है और उसको हमने कन्वर्ट करना है कॉमन लोगारिथम में, तो वो हम कैसे करेंगे। तो बच्चों उससे पहले अब इतना नोट कर लें फिर हम आगे बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल है कि w इक्वल टू RT log e v2 अपॉन v1। मतलब कि बच्चों यहाँ पर जो RT है आप इसको भूल जाओ, W को भूल जाओ। अभी ये देखो यहाँ पर क्या है log e v2 अपॉन v1, मतलब कि बच्चों हमें नेचुरल लोगारिथम में फॉर्म गिवन है।
अब बच्चों इसको हमने कन्वर्ट करना है कॉमन लोगारिथम में, तो बच्चों हम क्या करेंगे, देखें हम बच्चों करेंगे W इक्वल टू आर टी, ठीक है। तो बच्चों log e की प्लेस, log e v2 अपॉन v1 की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2.303 इंटू log 10 v2 अपॉन v1। और बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ये हमारा कांस्टेंट पार्ट है इसको हम आगे लिख देंगे 2.303 आर टी log, यहां पर मैं डालता हूं डॉट क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है 10 v2 अपॉन v1। तो बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब हम नेचुरल लोगारिथम को कॉमन लोगारिथम में कन्वर्ट करते हैं तो बच्चों उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 का, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आपको समझ आया होगा कि नेचुरल लोगारिथम को हमने कैसे कॉमन लोगारिथम में कन्वर्ट करना है और नेचुरल लोगारिथम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन लोगारिथम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों हम आगे देखते हैं लोगारिथम की कुछ एग्जांपल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं एग्जांपल्स, और बच्चों एग्जांपल्स में हमने करना क्या है, एक्सपेंड द फॉलोइंग्स यूजिंग लोगारिथम फॉर्मूले। तो बच्चों हमने लोगारिथम फॉर्मूले का यूज करके हमें जो फॉलोइंग में जो क्वांटिटीज गिवन है इसको एक्सपेंड करना है। तो बच्चों फर्स्ट हमारा है n इक्वल टू 1 अपॉन 2l अंडर रूट t अपॉन m। सेकेंड t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। थर्ड t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r प्लस h होल पावर 3 अपॉन g r स्क्वेयर। फोर्थ है बच्चों p v की पावर लैम्डा, p तो हमारा लोन है और v की पावर लैम्डा है। बच्चों अभी लैम्डा क्या होता है आपको बताऊंगा, बस अभी आप जो ये सिंबल ये बना लें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये जो हमारा साइन है इसको हम बोलते हैं लैम्डा, क्या बोलते हैं, लैम्डा। अगर जिन बच्चों को नहीं पता तो वो देख लें कि इसको हम क्या बोलते हैं, लैम्डा। और बच्चों उसके बाद है पी वी पावर लैम्डा इक्वल टू के। और बच्चों फिफ्थ है वी कैपिटल वी इक्वल टू पाई पी आर पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। अब बच्चों ये जो साइन है जो कि एन जैसा होता है लेकिन ये एन नहीं होता, आगे से ऐसा होता है, ठीक है। ये जो साइन है एन नहीं होता, बस आगे से थोड़ा सा निकला होता है, इसको हम बोलते हैं ईटा। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है कि इस सिंबल्स का नाम क्या है। यहाँ पर ये बस आपको ध्यान में रखना है कि आगे आपको फिजिक्स में यूज होंगे, लेकिन यहाँ पर बस ये जो हमारा टॉपिक लोगारिथम है इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, बस हमने इसको एक्सपेंड करना है लोगारिथम का फॉर्मूला यूज करके। तो बच्चों बस आपको यहाँ मैं बता रहा हूँ कि इस सिंबल्स का नाम क्या है। और बच्चों सिक्स्थ है हमारा h इक्वल टू 2t अपॉन r रहो जी। अब बच्चों ये जो सिंबल होता है ये डेंसिटी का सिंबल होता है, और या फिर डेंसिटी कह ले या फिर हमारे पास कोई अदर क्वांटिटीज है फिजिक्स में तो उसको भी हम कह सकते हैं। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं रो, RHO, रहो बोलते हैं या फिर रो बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चों उसके बाद है सेवंथ हमारा कैपिटल T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट T अपॉन अल्फा। आपको पता है बच्चों यहाँ पर अल्फा है, तो अल्फा तो आप जानते हो, आपने पढ़ा होगा 10th में भी कि अल्फा क्या होता है, ALPHA, ओके। बच्चों ये हो गया हमारा अल्फा। तो बच्चों ये हमारे पास 7th एग्जाम्पल है और इसको हम एक एक करके सबको सोल्व करेंगे। तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम इसके बारे में आगे बात करें। सो नाउ स्टूडेंट्स हम करते हैं हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट। तो बच्चों n इक्वल टू 1 अपॉन 2 स्मॉल l इन टू अंडर रूट t अपॉन स्मॉल m। तो बच्चों हमने क्या करना है, जब इसका सोल्यूशन करना है यूजिंग लोगारिथमिक फॉर्मूला, तो बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ साइड हमने क्या लेना है, लॉग लेना है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ओके। तो बच्चों उसके बाद हमारा ये क्या हो जाएगा, देखें लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या बन जाएगा, log n इक्वल टू log। अब बच्चों जो ये हमारा इतना बड़ा पार्ट है इसको हमने एक ब्रेसिस के अंदर रखना है 1 अपॉन 2l अंडर रूट t अपॉन m, ठीक है। जैसे कि बच्चों हमारे पास पीछे एक एलिमेंट होता था जैसे कि एक्सपोनेंशियल पावर x इज इक्वल टू m। तो बच्चों हम जब लेते थे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में log, तो बच्चों हम लिखते थे एक्सपोनेंशियल log एक्सपोनेंशियल पावर x इज इक्वल टू log m। तो बच्चों यहाँ पर ये जो हमारा ये इतना बड़ा पोर्शन है ये सारा m है, ठीक है, इसलिए हमने इसको ब्रेसिस के अंदर रखा है, ठीक है। अब बच्चों हमने क्या करना है कि log n जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है वो हमारा एज इट इज रहेगा। तो बच्चों उसको हम log
एन ही लिख लेते हैं, log स्मॉल एन। लेकिन बच्चों राइट हैंड साइड में ये हमारा क्या बन जाएगा, तो बच्चों यहाँ पर log की लगेगी प्रॉपर्टी। और बच्चों log की कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ पर लगेगी log एम एन वाली प्रॉपर्टी, जो होती थी log m प्लस log n। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये कैसे लग रही है देखें। तो बच्चों ये जो हमारा पार्ट है 1/2l, इसको हम मान लेते हैं कि ये m है, और √t/m इसको हम मान लेते हैं कि ये n है। ठीक है, तो बच्चों इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, सेपरेट कर लिया। ये हमारा 1/2l m है, यहाँ पर m क्या है हमारा 1/2l, और बच्चों n क्या है हमारा √t/m। और जब बच्चों हम, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इसलिए हम ये वाली प्रॉपर्टी m/n वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा सकते हैं। जब बच्चों हमने ये वाली प्रॉपर्टी log की लगाई, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, देखें क्या होता है बच्चों यहाँ पर log m प्लस log n। अब बच्चों log m क्या हमारा, m है 1/2l, तो बच्चों ये बन जाएगा log 1/2l एंड बिटवीन है प्लस log √t/m। और बच्चों √t/m को हम क्या लिख सकते हैं, देखें √t/m को हम लिख सकते हैं t/m पावर 1/2, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो हमने वही किया कि √t/m को हमने ऐसे लिखे 1/2, क्योंकि आपको पता है कि अंडर जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है √2 है, तो इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। ओके, अब बच्चों हमारा ये क्या बन जाएगा, अब यहाँ पर हम लगाएंगे log की प्रॉपर्टी। अब बच्चों log की यहाँ पर अगेन प्रॉपर्टी लगेगी, तो बच्चों यहाँ पर log n को हम लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज यहाँ पर रख लेंगे। तो बच्चों यहाँ देखें हमारे पास यहाँ पर लगेगी log, यहाँ पर है log 1/2l, तो बच्चों यहाँ पर लगेगी log की m/n वाली प्रॉपर्टी। तो बच्चों वो प्रॉपर्टी कौन सी होती थी, इसको मैं रब कर देता हूँ बच्चों। ठीक है, तो बच्चों वो प्रॉपर्टी हमारी होती थी log m/n हमारा इक्वल होता था log m माइनस log n। ठीक है, तो बच्चों यहां पर भी हम क्या करेंगे कि 1 को हम m मान लेंगे और 2l को हम मान लेंगे n। हमने क्या माना बच्चों, हमने m को माना 1, मतलब कि 1 को हमने m माना और हमने 2l को मान लिया n। तो बच्चों अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी m/n वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाएंगे, तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, देखें इतना पार्ट। ठीक है, ये बच्चों हमारा बन जाएगा log 1 माइनस log 2l। ओके, अब बच्चों मैंने ऐसे बताया था कि हमारे पास एक log की प्रॉपर्टी होती थी कि log m पावर n हो, तो बच्चों जो पावर होती है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो बच्चों यहाँ पर भी ऐसा है कि हमारे पास ये जो है t/m, इसको बच्चों हम स्मॉल m मान लेंगे। ठीक है, और बच्चों ये जो 1/2 है, ये हमारी क्या है, पावर है। तो बच्चों अब क्या होगा कि जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू log ब्रेसिस के अंदर t/m। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमने आगे क्या करना है, देखें यहाँ पर हमारे पास log n है, यहाँ पर log 1 है, लेकिन बच्चों यहाँ पर log 2l है, मतलब कि 2 और l मल्टीप्लाई में है। तो बच्चों यहाँ पर हम log m इंटू n वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो बच्चों वो प्रॉपर्टी हमारी कौन सी थी, log m इंटू n, log m प्लस log n। ठीक है, तो बच्चों ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगा सकते हैं इतने पार्ट में। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, log n इज इक्वल टू log 1। ओके, और बच्चों यहाँ पर साइन माइनस का है, तो इसको हम रखेंगे ब्रेसिस के अंदर। तो बच्चों यहाँ पर मैंने पाई कर ली ब्रेसिस, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा log 2 प्लस log l। ओके, क्योंकि बच्चों बीच में क्या होता है, प्लस होता है। और बच्चों यहाँ पर क्या देखें 1/2 तो हमारा कांस्टेंट, तो बच्चों इसको हमने यहीं रख लिया। लेकिन बच्चों log t/m, मतलब कि जो log का एलिमेंट है वो रेशो में है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्या होगा, देखें अगर log का एलिमेंट रेशो में हो तो log m/n वाली प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। तो बच्चों ये हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log t माइनस log स्मॉल m। ठीक है, यहां पर हम लगाएंगे करली ब्रेसेस। ओके, ये हमारा हो गया। तो बच्चों हमने जहां जहां पर log की प्रॉपर्टीज, log के जो फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, वहां पर हमने सारी प्रॉपर्टीज, सारे फॉर्मूले अप्लाई करने ही करने हैं। जैसे कि बच्चों हमने कोई भी ये नहीं छोड़ना कि हम log 2l को वैसे ही छोड़ दे, ऐसा नहीं करना। जहां पर भी अगर m इंटू n वाली प्रॉपर्टी लग रही है, m रेशो n वाली प्रॉपर्टी लग रही है, या फिर बच्चों हमारे पास पावर वाली प्रॉपर्टी लग रही है, तो हर जगह हमने log के फॉर्मूले वाली जो प्रॉपर्टीज है वो हमने अप्लाई करनी ही करनी है। अब बच्चों हम आगे क्या करेंगे, इसको और सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर log n हम रखेंगे log n एज इट इज। अब बच्चों यहाँ पर है log 1 हमारा एज इट इज रहेगा। अब बच्चों ये जो माइनस है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा ब्रेसिस के, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, माइनस log 2 एंड माइनस प्लस माइनस log l
लॉग स्मॉल एल। अब बच्चों यहाँ पर है 1/2, तो बच्चों ये भी हमारा मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 इंटू लॉग टी हमारा क्या बन जाएगा, 1/2 लॉग कैपिटल टी माइनस 1/2, और यहाँ पर बच्चों क्या प्लस माइनस माइनस 1/2 लॉग एम। और बच्चों हमने फिर देखना है, चेक करना है कि कहीं पर लॉग की प्रॉपर्टी तो नहीं लग रही, जैसे कि यहाँ पर log 1 है, यहाँ पर log 2 है, यहाँ पर log l है। अब बच्चों यहाँ पर 1/2 है, ठीक है, 1/2 तो कांस्टेंट है, लेकिन बच्चों log t, यहाँ पर log के बाद t है, तो ये सिंगल एलिमेंट, तो यहाँ पर हम log की प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, ठीक है। 1/2 log m, तो बच्चों कहीं पर भी अब log की प्रॉपर्टी हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो बच्चों ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ये जो लास्ट में आया है ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो बच्चों हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। आंसर क्या आया, log स्मॉल n इज इक्वल टू log 1 माइनस log 2 माइनस log l प्लस 1/2 log t माइनस 1/2 log m। ओके, तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। तो नाउ स्टूडेंट्स हमारा जो सेकंड पार्ट है, t इक्वल टू कैपिटल T इक्वल टू 2 पाई इनटू अंडर रूट l अपॉन g। तो बच्चों यहाँ पर भी हमने क्या करना है, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। बहुत इजी है बच्चों, बस हमने लॉग की जो प्रॉपर्टीज है, लॉग के फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। तो बच्चों जैसे कि हमने बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लॉग लिया, तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड हमारा बन जाएगा लॉग कैपिटल टी इज इक्वल टू, और बच्चों राइट हैंड साइड में हमारा क्या बन जाएगा, देखें बच्चों ये सारा लॉग का एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है, 2 पाई इंटू अंडर रूट एल अपॉन जी, ये सारा ही होल लॉग का एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों इसको हम क्या लिखेंगे, लॉग ब्रेसेस लगाएंगे यहाँ पर, बड़ी ब्रेसेस, और स्क्वायर ब्रेसेस को बोलते हैं हम 2 पाई इंटू अंडर रूट एल अपॉन जी। अब बच्चों यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं कि लॉग की जो प्रॉपर्टी है, कौन सी, m इंटू एन वाली, मल्टीप्लाई वाली, वो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं 2 पाई को, ठीक है बच्चों, 2 पाई को हम m मान सकते हैं, और बच्चों अंडर रूट एल अपॉन जी को हम n मान सकते हैं, ठीक है। और बच्चों जब हम यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, log t हमारा लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज रहेगा, और बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, log m प्लस log n। तो बच्चों log m क्या है हमारा 2 पाई, एंड प्लस log n बच्चों हमारा क्या है, n है बच्चों अंडर रूट एल अपॉन जी, और बच्चों अंडर रूट एल अपॉन जी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अंडर एल अपॉन जी पावर 1/2। ओके, अब बच्चों हमने क्या करना है, फिर से हमने log की जो प्रॉपर्टी लगानी है। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में हमारा log t, log कैपिटल T एज इट इज रहेगा। अब बच्चों यहाँ पर है log 2 पाई, तो बच्चों 2 और पाई मल्टीप्लाई में है। अब बच्चों यहाँ पर हम m इंटू एन वाली लगाएंगे प्रॉपर्टी, यहाँ पर 2 है हमारा m और पाई है n, ठीक है, हमने मान लिया। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, log 2 प्लस log पाई, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, log m इंटू एन, log m प्लस log n, log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n, एंड log m पावर n इज इक्वल टू n इंटू log m। तो बच्चों अब हमने क्या करना है, यहाँ पर तो हमने प्रॉपर्टी लगा ली। अब बच्चों यहाँ पर क्या की पावर है, ये एलिमेंट हो गया एल अपॉन जी, इसकी पावर है। तो बच्चों यहाँ पर जब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे इस एलिमेंट में log की, तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा कि पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, 1/2 हमारा मल्टीप्लाई में आ गया, और यहाँ पर हम लिखेंगे log एल अपॉन जी। अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं, देखें अब बच्चों हमने क्या करना है, log t को हमने एज इट इज लिखना है, log 2 हम लिखेंगे एज इट इज, क्योंकि यहाँ पर हम log की प्रॉपर्टी अब आगे नहीं लगा सकते। अब बच्चों यहाँ पर भी log पाई में भी हम प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, तो ये log पाई ही रहेगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर 1/2 log एल अपॉन जी, तो बच्चों एल अपॉन जी इसको हम इस प्रॉपर्टी से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, देखें 1/2 कांस्टेंट है, इसको हम यहाँ रखेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, और log एल अपॉन जी को बाय द हेल्प ऑफ log m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी से हम एक्सपेंड कर देंगे। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, log l माइनस log g। ओके, अब बच्चों हम क्या करेंगे, आगे एक स्टेप हमने और करना है, log t हमारा लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज रहेगा, log 2 हमारा एज इट इज रहेगा, log पाई हमारा एज इट इज रहेगा। अब बच्चों हमने 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है ब्रेसिस के, तो बच्चों ये बन जाएगा 1/2 इंटू log l, log स्मॉल l एंड 1/2 माइनस log g, मतलब कि माइनस 1/2 log g। तो बच्चों दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। बच्चों बहुत इजी है कि हमने जहां जहां पर
लॉग की जो प्रॉपर्टीज है, लॉग के फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं वहां पर हमने अप्लाई करने हैं और इसको एक सिंपल फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंड करके लिखना है। तो बच्चों हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर लें। अब बच्चों जो हमारा थर्ड पार्ट है, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r प्लस एच होल पावर 3 अपॉन जी आर स्क्वेयर। तो बच्चों यहाँ पर भी सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लॉग अप्लाई करना है। तो बच्चों ये बन जाएगा log t। ओके, अब बच्चों ये सारे पोर्शन को हम रखेंगे ब्रेसिस के अंदर। तो बच्चों इसको मैं लिखूंगा log ब्रेसिस 2 पाई इंटू अंडर रूट r प्लस एच पावर 3 अपॉन जी आर स्क्वेयर ब्रेसिस क्लोज्ड। अब बच्चों यहां पर मैं log m इंटू एन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, क्योंकि बच्चों 2 पाई को मैं मानूंगा m और इतने पोर्शन को जो ये अंडरवुड वाला है इसको मानूंगा n। तो बच्चों ये मेरा क्या बन जाएगा, देखें log t मेरा लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज रहेगा और बच्चों ये हमारा बन जाएगा log m मतलब कि log 2 पाई एन प्लस log n मतलब कि log। अब बच्चों यहां पर अंडर रूट है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पावर 1/2। तो बच्चों r प्लस एच पावर 3 अपॉन जी आर स्क्वेयर पावर 1/2। ठीक है बच्चों, मैंने m इंटू एन वाली लगाई प्रॉपर्टी, तो बच्चों मैंने ऐसा बना लिया, अंडर रूट को मैंने पावर में लिख लिया। अब बच्चों मैंने क्या करना है आगे कि इसको फर्दर मैंने सोल्व करना है। log t हम लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज रखेंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखें log 2 पाई है, तो बच्चों यहाँ पर भी हम m इंटू एन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। 2 को हम मान सकते हैं m और पाई को n। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, log 2 प्लस log पाई। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर भी हम जो पावर वाली प्रॉपर्टी है ये वाली हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, 1/2 log ब्रेसिस के अंदर r प्लस एच पावर 3 अपॉन जी आर स्क्वेयर। ओके, अब बच्चों हम आगे क्या कर सकते हैं, देखें लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा यही चलेगा, log t इज इक्वल टू log 2 प्लस log पाई। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर है 1/2, ये कांस्टेंट है, इसको हम एज इट इज यहाँ पर रखेंगे और बच्चों यहाँ पर हम डालेंगे कर्ली ब्रेसेस। और बच्चों यहाँ पर जो ये है log r प्लस एच पावर 3 अपॉन जी आर स्क्वायर, इसको हम सोल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लगाएंगे प्रॉपर्टी log m अपॉन n। ठीक है ना, तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, देखें ये बन जाएगा log m। तो बच्चों log m हमारा क्या है, r प्लस एच पावर 3 माइनस log n बच्चों हमारा क्या है, log जी आर स्क्वेयर। तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी आर स्क्वेयर। ठीक है, हम चाहे तो बच्चों इसको हम ब्रेसिस के अंदर भी रख सकते हैं। ओके, जी आर स्क्वेयर को हम ब्रेसिस के अंदर भी रख सकते हैं। अब बच्चों हम आगे भी इसमें अप्लाई करेंगे। तो बच्चों हम चाहें तो ये 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। log t इज इक्वल टू log 2 एंड प्लस log पाई, और बच्चों 1/2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, 1/2 log r प्लस एच पावर 3 माइनस 1/2 log जी आर स्क्वेयर। ठीक है, अब बच्चों हम आगे क्या कर सकते हैं, फर्दर हम यहाँ पर log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। log t इज इक्वल टू log 2 हमारा एज इट इज रहेगा, log पाई हमारा एज इट इज रहेगा। अब बच्चों यहाँ पर है, देखिए 1/2 log r प्लस एच। तो बच्चों यहाँ पर पावर 3 है। ठीक है, r प्लस एच क्या है, हमारा log का एलिमेंट है, इसकी पावर 3 है, तो पावर आगे आ जाएगी। तो बच्चों जब पावर आगे आके मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा 3/2 log r प्लस एच। ओके, तो बच्चों यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर माइनस 1/2, अब रखेंगे इसको ब्रेसिस के अंदर। तो बच्चों यहाँ पर है log जी आर स्क्वेयर। तो बच्चों g को हम मान लेंगे m, r स्क्वायर को मान लेंगे n। तो बच्चों यहाँ पर हम m इंटू एन वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा log g प्लस log r स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा बन गया। अब बच्चों हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आगे हमने क्या सोल्व करना है, इतने पार्ट को मैं रब कर लेता हूं। तो बच्चों देखें यहाँ पर मैं जो बाकी का हिस्सा है वो करता हूं, रिमेनिंग पार्ट। तो बच्चों देखें log t हमारा लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज चलेगा,
log 2 log पाई हम यहां पर लिख लेंगे, log 2 प्लस log पाई एंड प्लस 3/2 log r प्लस एच। तो बच्चों यहां पर है log r प्लस एच। तो बच्चों r प्लस एच वाली मतलब कि अगर एलिमेंट के बीच में प्लस हो तो वो वाली प्रॉपर्टी हमारी कोई भी नहीं है। अगर मल्टीप्लाई हो या रेशो में है तो वो प्रॉपर्टी हमारी अवेलेबल है, लेकिन r प्लस एच वाली प्रॉपर्टी नहीं है। तो बच्चों इसको हम एज इट इज यहां पर लिख लेंगे 3/2 log r प्लस एच। ओके, अब बच्चों जो बाकी का पार्ट है मैं यहां लिखता हूं क्योंकि यहां पर जगह नहीं है। तो -1/2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा -1/2 log g एंड -1/2 प्लस log r स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा -1/2 log r स्क्वायर। ओके, अब बच्चों हमने क्या करना है कि यहां पर फर्दर हमारी log की प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई हो रही है। तो log t को हमने एज इट इज यहां पर लिख लिया, log 2 हमारा एज इट इज रहेगा, log पाई हमारा एज इट इज रहेगा, प्लस 3/2 log r प्लस एच भी हमारा एज इट इज रहेगा, -1/2 log g हमारा एज इट इज रहेगा। लेकिन बच्चों यहां पर log r स्क्वायर है, मतलब r की पावर 2 है तो बच्चों पावर आगे आएगी। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा -2/2। और बच्चों 2/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1, ठीक है ना, ये कैंसिल हो सकता है। तो बच्चों यहां पर आ जाएगा log r। ओके, तो बच्चों 2/2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर हम सिर्फ log r भी लिख सकते हैं। तो बच्चों आगे हम log की कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते, यहां पर हमारा एंड हो गया। और जहां पर हम log की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते, जहां पर वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होता है। तो बच्चों यहां पर माइनस का साइन है, ये हमारा log का आंसर हो गया। ओके, तो बच्चों आई होप कि आपको थर्ड पार्ट भी समझ आया होगा। अब बच्चों हम करते हैं बाकी के रिमेनिंग पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट। ओके, तो स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट P कैपिटल V पावर लैम्डा इक्वल टू K। तो बच्चों यहां पर भी हम बोथ साइड log अप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा log ब्रेसिस के अंदर P V पावर लैम्डा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में log कैपिटल K। अब बच्चों देखिए यहां पर हम m इंटू एन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो बच्चों क्योंकि देखें यहां पर पावर तो है, जैसे कि यहां पर ये है लैम्डा, मैंने बताया था पीछे भी आपको लैम्डा, लेकिन बच्चों यहां पर जो पावर है वो होल की नहीं है। अगर ये पावर होती पी वी लैम्डा तो बच्चों यहां पर हम पावर वाली प्रॉपर्टी लगाते, ठीक है, लैम्डा हमारा आगे आ जाता। लेकिन बच्चों यहां जो पावर है वो सिर्फ वी को है, ठीक है, वी की पावर है, पी की पावर नहीं है, ये सिर्फ वी की पावर है। तो बच्चों सबसे पहले हम लगाएंगे log m इंटू एन वाली प्रॉपर्टी, उसके बाद हम लगाएंगे पावर वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा log p एंड प्लस log v पावर लैम्डा। ओके, एंड इक्वल टू log k हमारा एज इट इज रहेगा राइट हैंड साइड में। अब बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे, आगे हम log p है उसको हम एज इट इज यहां पर रखेंगे। लेकिन बच्चों यहां पर log v पावर लैम्डा, हम ये जो पावर है लैम्डा इसको आगे ले आएंगे मल्टीप्लाई में। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा लैम्डा log कैपिटल V इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में हमारा log k ही रहेगा। और बच्चों आगे हम प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते। तो बच्चों दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों ये हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम करते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। तो नाउ स्टूडेंट्स हमारा फिफ्थ पार्ट है कैपिटल V इज इक्वल टू पाई कैपिटल P r पावर 4 अपॉन 8 ईटा l। तो बच्चों मैंने ऐसे कि आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में कि इस सिंबल को हम बोलते हैं ईटा। अब बच्चों हमने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमने log अप्लाई करना है। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा log कैपिटल V इज इक्वल टू log, और बच्चों इस सारे पोर्शन को राइट हैंड साइड वाले इसको हम रखेंगे ब्रेसिस के अंदर। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा पाई P r पावर 4 अपॉन 8 ईटा l। ओके, अब बच्चों हमने आगे क्या करना है कि यहाँ पर हमने log की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, और बच्चों यहाँ पर log की m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो बच्चों इसलिए ये हमारा क्या बन जाएगा, देखें log v हमारा लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज रहेगा, और बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा log m मतलब कि log पाई P r पावर 4 माइनस log n मतलब कि log 8 ईटा l, 8 ईटा l। ओके, अब बच्चों जैसे कि हमने पढ़ा था कि log m इंटू n, अगर हमारे पास दो एलिमेंट मल्टीप्लाई में हो तो उसकी प्रॉपर्टी
को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो कैसे लिखते हैं, log m प्लस log n। लेकिन बच्चों अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स मल्टीप्लाई में आ जाए, मतलब कि log m n z आ जाए, ठीक है बच्चों, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स मल्टीप्लाई में है m इंटू n इंटू z, तो बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे, log m प्लस log n प्लस log z, ठीक है ना बच्चों। अगर हमारे पास 2 से ज्यादा भी एलिमेंट्स मल्टीप्लाई में आते हैं तो उसको भी हम प्लस के फॉर्म में लिखेंगे। अब बच्चों इसको भी हम ऐसे एक्सपेंड करेंगे, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या देखें, लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास यहाँ पर log v ही रहेगा, log कैपिटल v। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या देखें, पाई कैपिटल p r पावर 4, तो बच्चों हम पाई को मानेंगे m और कैपिटल p को मानेंगे n और r पावर 4 को मानेंगे z। तो बच्चों इसको हम इस फॉर्मूले से एक्सपेंड कर देंगे, तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, log पाई प्लस log कैपिटल P प्लस log r पावर 4। और बच्चों यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस, और इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो इसको रखेंगे करली ब्रेसेस के अंदर। तो बच्चों यहाँ पर भी 8 ईटा l है, तो बच्चों यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स है, तो इसको भी हम m इंटू n इंटू z वाली प्रॉपर्टी से इसको एक्सपेंड करेंगे। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा log 8, जैसे कि यहाँ पर 8 क्या है हमारा m, ईटा क्या है n और l क्या है z। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा log 8 प्लस log ईटा n प्लस log स्मॉल l, ठीक है। अब बच्चों हमने क्या करना है कि आगे फिर करना है इसको, log v हमारा एज इट इज रहेगा, log पाई हमारा एज इट इज रहेगा, log p भी हमारा एज इट इज रहेगा। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, log r पावर 4, तो बच्चों यहाँ पर एलिमेंट की पावर 4 है, तो बच्चों जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो बच्चों ये बन जाएगा 4 इंटू लॉग r। अब बच्चों ये जो माइनस है ये अंदर ब्रेसिस के मल्टीप्लाई होगा, तो बच्चों ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस log 8 माइनस log ईटा माइनस log स्मॉल l। तो बच्चों आगे हम कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते, तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट अब हम करते हैं 6th पार्ट, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। तो नाउ स्टूडेंट 6th पार्ट है h इक्वल टू 2 कैपिटल T अपॉन r रो g। तो बच्चों यहाँ पर भी हमने क्या करना है कि log अप्लाई करना है, ये बन जाएगा log h प्लस log ब्रेसिस के अंदर 2 कैपिटल T अपॉन r रो g। और बच्चों यहाँ पर हम लगाएंगे m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी क्योंकि ये रेशो में है, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा log h हमारा लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज रहेगा, और बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे log 2t माइनस log rpg, एक्चुअली r रो g, इट्स नॉट p इट्स रो, ओके ओके, r रो g, ओके। अब बच्चों हमने आगे क्या करना है कि इसको हमने आगे फर्दर सोल्व करना है। log h हमारा लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज रहेगा, log 2t, तो बच्चों यहाँ पर हम 2 को मानेंगे m, t को मानेंगे n, और 2 और t दोनों मल्टीप्लाई में, तो बच्चों यहाँ पर ये बन जाएगा log t m इंटू n वाली प्रॉपर्टी से प्लस log 2 प्लस log t। बच्चों यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पर लगाया माइनस, इसको रखा करली ब्रेसेस के अंदर, m इंटू n इंटू z वाली लगाएंगे प्रॉपर्टी, तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा log r प्लस log रो प्लस log g। अब बच्चों हम क्या करेंगे आगे कि log h को हम रखेंगे एज इट इज, तो बच्चों यहाँ पर बन जाएगा log 2 प्लस log t हमारा एज इट इज रहेगा, माइनस को बच्चों हम इस ब्रेसिस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा माइनस log r माइनस log रो माइनस log g। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आगे हम प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं कर सकते, बस ये हमारा एंडिंग हो गया। अब बच्चों अब हम करते हैं 7th पार्ट। सो नाउ स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं लास्ट पार्ट, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन अल्फा। तो बच्चों हमने बोथ साइड log अप्लाई करना है, टेकिंग log बोथ साइड log t, और बच्चों यहाँ पर हमारा बन जाएगा log ब्रेसेस 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन अल्फा। अब बच्चों हमने आगे क्या करना है कि यहाँ पर हम m इंटू n वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, 2 पाई को हम मानेंगे m और अंडर रूट आई अपॉन अल्फा को मानेंगे n। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, log t हमारा एज इट इज रहेगा, बच्चों ये बन जाएगा log m मतलब कि log 2 पाई एंड प्लस log t आई अपॉन अल्फा की पावर 1/2, क्योंकि बच्चों हम अंडर रूट को लिख सकते हैं 1/2 पावर, ठीक है, पावर 1/2। तो बच्चों ये बन जाएगा आई अपॉन अल्फा पावर
1/2। अब बच्चों यहाँ पर हम आगे इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों log 2 पाई में हम दोबारा m इंटू एन वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा log 2 प्लस log पाई। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास 1/2 है, ये पावर में आगे आ जाएगा 1/2 log आई अपॉन अल्फा, यहाँ पर हमारा बाकी बच जाएगा। और बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे, log 2 हमारा एज इट इज रहेगा, log 2 हमारा एज इट इज रहेगा, log पाई हमारा एज इट इज रहेगा, 1/2 हमारा कांस्टेंट है यहाँ लिखेंगे। और बच्चों यहाँ लगाई ब्रेसेस। अब बच्चों यहाँ पर है log आई अपॉन अल्फा, मतलब कि m अपॉन n वाले हम जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों ये बन जाएगा log आई माइनस log अल्फा। अब बच्चों हमने लास्ट पार्ट में क्या करना है, लास्ट लाइन में, कि log t log 2 log पाई, बस हमने 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना। तो बच्चों हमारा बन जाएगा 1/2 log आई माइनस 1/2 log अल्फा। और बच्चों आगे हम कोई भी लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते। तो बच्चों दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ और नीडेड स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Please subscribe my channel. Thank you.